स्टार्ट करने वाले हैं जो चल रहा था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, तो उसी टॉपिक की आगे आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो में सपोर्ट कौन से होते हैं, ठीक, बीम के टाइप्स कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग कौन सी है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट कौन है, इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोगों को सिर्फ स्टडी करना है कि हमारा शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फिर तो यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो देख लो, हेडिंग डाल लो शियर फोर्स कि हमारा शियर फोर्स क्या होता है। हेडिंग है शियर फोर्स। हिंदी क्या होती है इसकी, कर्तन बल। ओके, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानेंगे कि शियर फोर्स की परिभाषा क्या होती है। तो लिख लो यहाँ पे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। मतलब कोई भी सेक्शन है, सेक्शन के दाईं तरफ लगने वाले सभी बलों का योगफल बाईं ओर लगने वाले योगफल के बराबर होता है। ओके, क्या है समेशन ऑफ समेशन ऑफ summation of all the forces all the either right or left of the section। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी हमारा काट है, हम लोग यहाँ पे कोई भी एक बीम ले लेते हैं। ये मान लो हमने एक बीम ले ली। ओके, इस बीम का हमने ये सेक्शन बना लिया, एक्स एक्स सेक्शन है। इसके लेफ्ट जितने फोर्स लगेंगे और राइट जितने फोर्स लगेंगे, उन सबका सम, यानी इधर का सम इधर के सम के बराबर होगा। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा शियर फोर्स है। शियर फोर्स हमारा क्या होता है, किसी भी किसी धरन पे, किसी धरन की काट पे लगने वाले सभी बलों का, ठीक, कौन से बलों का, धरन के काट के दाईं ओर लगने वाले सभी बलों का योगफल बाईं ओर लगने वाले सभी बलों के योगफल के बराबर होता है। चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, कर्तन बल किसी धरन में काट के दाईं ओर तथा बाईं ओर लगने वाले सभी बलों के सभी बलों के योगफल के बराबर होता है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर राइट और लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक, बीम है,
बीम के काट पे जहां दाईं ओर हमारे सभी बल लग रहे हों, ये बाईं ओर होगा, वो हमारा शियर फोर्स कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है क्या, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट। नमन आघूर्ण। ठीक, इसमें क्या होता है, इसकी जो डिफिनेशन होती है, नेट मूवमेंट at any section at any section due to all the forces are either right or left of the section। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमने बीम है, बीम में हमने कोई एक काटा हुआ है, सेक्शन काटा हुआ, सेक्शन के मतलब बल द्वारा सेक्शन के दाईं ओर लगने वाले सभी घूर्णों का योगफल बाईं ओर लगने वाले सभी बलों घूर्णों के योगफल के बराबर होगा। कोई भी हमारी बीम है, ठीक, ये हमारी मान लो ए बी हमारी बीम है, ए और बी, ये हमने सेक्शन काट लिया एक्स एक्स, सेक्शन के चाहे हमारे दाईं ओर हो या हमारे बाईं ओर हो, ओके, चाहे हमारे दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, लगने वाले सभी घूर्णों का योगफल क्या होगा, दाईं ओर लगने वाले सभी घूर्णों का योगफल बाईं ओर लगने वाले सभी घूर्णों के योगफल के बराबर होगा। मतलब इधर से मान लो जो वैल्यू हमारी घूर्णों की आ रही है वो m आ रही है, तो इधर से भी क्या आएगी, m आएगी। बस सिर्फ डिफरेंस कितना होगा कि इधर से पॉजिटिव आएगा तो इधर से नेगेटिव आएगा, मतलब जो हमारा समेशन m होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जो हमारा इनका जो समेशन m होगा वो 0 होगा। इसी प्रकार से हमारा शियर फोर्स में था, बोलो। जैसे मतलब शियर फोर्स में तो मतलब उसमें फोर्स दाएं बाएं और इसमें मूवमेंट में तो इसका भी लेफ्ट और राइट से मूवमेंट लगे, वही तो योगफल होगा ना। हाँ हाँ, बस कॉन्सेप्ट सेम है, बस वहां क्या था, वहां सिर्फ ओनली फोर्स अकेले था, लेकिन यहाँ के लोग घूर्ण ले रहे हैं, मूवमेंट ले रहे हैं, उसमें सिर्फ हम लोगों ने सेक्शन के ठीक, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेक्शन के राइट और लेफ्ट पे ओनली मूवमेंट कंसीडर करना है। हमें सेक्शन के राइट और लेफ्ट पे क्या करना है, कोई भी घूर्ण कंसीडर करना है, मतलब मूवमेंट कंसीडर करना है, ओके। और बाकी जो इसकी एक्चुअल डिफिनेशन है और बाकी डिफिनेशन बुक में देख लेना एक बार। देखो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग कैसे इसका क्वेश्चन किस हमें क्वेश्चन में करना क्या होगा। मान लो आप सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो, एक कोई हमारी सिंपली एक कोई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन क्या है, कोई हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को सिंपली सपोर्टेड बीम का हम लोग एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सबसे पहले करेंगे, वो भी इन पे भी केस रहेंगे। कौन कौन सा केस होगा, पहला होगा पॉइंट लोड का केस, ठीक, दूसरा होगा इसी पे यूडीएल का केस, और तीसरा कौन सा होगा, यूवीएल का केस होगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करने वाले हैं बीम पे पॉइंट लोड वाले हम लोग के क्वेश्चन करने, ओके। तो एक बीम बना लो, ये मान लो बीम है, इस पे ये हमने यहाँ पे सपोर्ट पे ये रिएक्शन लगा दी, एक ये रिएक्शन लगा दी, ओके।
इस पे ऊपर से लोड लग रहा है, लोड लग रहा है इस पे डब्लू का। कितना लोड लग रहा है? डब्लू पे। कोई ये हमारी ए बी बीम है, ध्यान देना, ए बी बीम है, ए बी बीम पे डब्लू लोड आ रहा है, ठीक। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है, टोटल लेंथ, वो हम लोग मान लेते हैं क्या? कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल। ओके, ये लोड हमारा मिड पे लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? मिड पे लगा हुआ है। जब मिड पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इतना L/2 ये हो गया, ठीक, और L/2 ये हो गया। इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है? इसका SFD एंड BMD बनाना है, यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन यदि लिखना चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर W का पॉइंट लोड लगा है। पॉइंट लोड मध्य पर लगा है, लिख लो, पॉइंट लोड मध्य पर लगा है, मध्य पर लगा है। धारण की लंबाई L है। डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएं। ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके मध्य पे W का पॉइंट लोड लगा हुआ है। ओके, धरण की लंबाई कितनी है? स्मॉल l है कुल लंबाई। तो हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो हमारी सबसे पहली प्रोसेस है, या सबसे फर्स्ट हमारी स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो भी हमारा याद करना। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है? अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बीम बना लो, बीम पे लोड लगा हुआ है मिड पे W का, ठीक। ये इसका रिएक्शन है, ये इसका रिएक्शन है। ओके, ये हमारा दे रखा हुआ है L/2 और ये भी दे रखा है L/2। टोटल लेंथ हमें मालूम है, टोटल लेंथ कितनी मालूम है? ये दे रखी है L। ओके, ए बी बीम है, हमने मान लिया कि C पॉइंट पे W का यूनिट लोड लगा हुआ है। इनकी जो रिएक्शन है, रिएक्शन हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे RA और RB। तो हमारी पहली स्टेप कौन सी है? लिख लो, स्टेप फर्स्ट हमारी होती है रिएक्शन फाइंड करना। स्टेप फर्स्ट हमारी क्या है? रिएक्शन ज्ञात करना। रिएक्शन ज्ञात करना, ठीक। रिएक्शन ज्ञात करने का मतलब क्या है? कि हमें RA और RB की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है? RA और RB की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था लास्ट सेमेस्टर में ही, मैंने ये इतना स्टेप करवा दिया था आप लोगों को कि हम लोग किसी बीम से रिएक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारी कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस पे नीचे से लगने वाले सभी बलों का भार, जिन नीचे से जो हमारा सपोर्ट लग रहा है वो, और ऊपर से आने वाले सभी बलों का भार हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब RB बराबर कितना हो जाएगा? W। मतलब ऊपर से जो हमारा भार आ रहा है, एक तरीके से ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, सपोज दैट कोई यहाँ पे लोड कहाँ आएगा? पैरों पे।
इन पैरों पे है कि नहीं बताइए। जब तक ये दोनों पैर को रजिस्ट नहीं करेंगे, जब रजिस्ट करेंगे तो ही क्या होगा, ये बीम हमारी संतुलन की अवस्था में रहेगी। तो कोई समय कब होती है, जब नीचे से लगने वाले जो हमारा सपोर्ट है, डिरेक्शन ऊपर से आने वाले भार के बराबर होता है, तब उस कंडीशन आर बी आर ई प्लस आर बी बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी एक पॉइंट से घूर्ण ले लो, किसी भी एक पॉइंट से घूर्ण ले लो, तो यहां पे लिख लो बिंदु ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष घूर्ण लेने पर, जब बिंदु ए के सापेक्ष घूर्ण लेंगे तो हमारा क्या होता है, तब यहां पे क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल, ध्यान देना, आर बी इंटू एल आर बी इंटू बराबर, देखो आरबी है, आरबी से कैसे रोटेट करेगा, आरबी से कैसे घुमाएगा, ये बीम थी, यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, इस पॉइंट से इस बिंदु के सापेक्ष हम घूर्ण ले रहे हैं, तो इसको ऐसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को यदि पॉजिटिव मान रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्लॉकवाइज को यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया। तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या जो यहाँ पे डब्लू लोड लगा हुआ है, डब्लू लोड यहाँ पे मिड पे लगा हुआ है, इस पे कहां लगा है, मिड पे लगा है, यानी ये लगा है, ये कैसे घुमाएगा, ये तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जब हम लोग एंटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉक को क्या लेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव कितनी दूरी है, L/2, एल बराबर L/2 लेंगे, जीरो। हम लोग ए से कंसीडर कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिंदु, जब बिंदु ए के सापेक्ष ले रहे हैं, से देखो हमारी दूरी कितनी हो गई, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, यस सर, बन गई। तो अब हमें थोड़ा सा क्या देखना होगा, यहाँ पे लिखूंगा, देखो ऐसे यहाँ पे खींच देता हूं, दू आर बी इंटू एल, और इसको उस तरफ भेज दूं, हो जाएगा WL/2 हो जाएगा। एक नेगेटिव था, नेगेटिव जब उधर जाएगा जीरो की तरफ, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, जब ये हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, अब देखो यहां से एल हमारे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, एल से हमारा एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आरबी बराबर, आरबी बच जाएगा यहाँ पे, आरबी बराबर 2, देखिए यहां से हमारा क्या निकल आएगा, W/2, माइक खोलो, W/2, इतना आगे कि नहीं आ गया, हमें आरबी की वैल्यू, आरबी की वैल्यू यहाँ पे लिख लो W/2, ठीक। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आरबी की वैल्यू रखने पर लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आरबी का मान रखने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, आर ए प्लस आर बी बराबर डब्लू। आरबी का मान हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, आरबी का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पे आर ए प्लस W/2, लिख दो यहाँ पे W/2 बराबर W। ओके, जब इतना हमारा हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आर ए का मान निकल आएगा, यस आर ए सर, बराबर कितना आ गया, W/2,
हमने आर ए और आर बी का मान ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये आपकी इतनी स्टेप क्या है, पुरानी वाली ही है, जो कि आप लोग लास्ट ईयर पढ़े हुए थे, मतलब लास्ट सेम में आपने पढ़ा हुआ था आर ए और हाँ सर। डब्ल्यू। रिएक्शन ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं करनी, ऐसे घूंट लेकर ही ज्ञात करनी है, ठीक। ओके सर। किसी भी स्टूडेंट को बता, सर वॉइस कट रिएक्शन कर आ रही है। क्या सभी के पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो, आ रही सर। ठीक, तो बेटा हो सकता है कि आप ही के यहाँ प्रॉब्लम हो, तो देख लो। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे आर ए प्लस आर बी बराबर ये हो गया, बिंदु ए के सापेक्ष हम लोगों ने घूर लिया हुआ है, यानी टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ ले, हमें क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करनी है। फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है कि हमें रिएक्शन फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी बीम जब संतुलन की अवस्था होती है, जब कोई बीम संतुलन की अवस्था में होती है, तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जब यहाँ पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जब जब त्वरण संतुलन की होती है अवस्था में होती है, ठीक। जब कोई भी संतुलन की अवस्था में होती है तो कौन सी कंडीशन आती है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाती है। ओके, तो हमारी कंडीशन कौन सी बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी फर्स्ट, यही कि आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू। हम लोगों ने क्या किया, बिंदु ए के सापेक्ष घूर्ण ले लिया। जब बिंदु ए के सापेक्ष घूर्ण ले लिया तो आरबी से कितनी दूरी है, दूरी देखेंगे बार बार। तो बिंदु ए से हम लोगों ने दूरी देखी, तो एल दूरी है, तो आरबी इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ठीक, बराबर 0। यहाँ से हमने आरबी की वैल्यू निकाल ली, आरबी बराबर हमारा बी बाई टू आ गया। इसी प्रकार से अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हमने आरबी की वैल्यू रख दी। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे आरबी की वैल्यू रखी है, तो हमारा क्या निकल आएगा, आर ए निकल आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने आर ए निकाल लिया। हमारा पहला काम होता है आर ए और आरबी निकालना। अब हमें क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। इतनी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें शियर फोर्स डायग्राम के लिए कुछ पॉइंट निकालने होंगे, पॉइंट हमारे निकालने होंगे। देखो मैं यहाँ दोबारा रहा हूं, ये हमारी बीम है, इस पे लोड लगा हुआ है, ठीक। डब्ल्यू का लोड है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस हमारी एल है, ये आर ए था, ये आर बी था। आर ए की थी डब्ल्यू बाई टू आई है, और आर बी भी हमारा डब्ल्यू बाई टू आया है। और जो यहाँ ये डिस्टेंस है इतना, ये एल बाई टू है, और ये भी हमारा एल बाई टू है। शियर फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट में जितने बिंदु हैं, ये वाला पॉइंट जहां पे लोड लग रहा है, उस पॉइंट को हम लोगों ने सी माना हुआ है। सभी पॉइंट पे हमें शियर फोर्स निकालना है। लिखो शियर फोर्स एट ए, फोर्स ऐसे हम लोग इंडिकेट कर देंगे, बराबर होता है उस पॉइंट पे वही उसका शियर फोर्स होता है। यानी शियर फोर्स एट ए बराबर आर ए, समझे। हमें शियर फोर्स निकालना है बिंदु ए पे। जब बिंदु ए पे निकालेंगे शियर फोर्स एट ए बराबर आर ए, बराबर कितना हो गया, डब्ल्यू बाई टू। ये स्टेप समझ में आई, पहली स्टेप शियर फोर्स निकालना है। शियर फोर्स का मतलब क्या है कि उस पर रिएक्शन, फोर्स का मतलब क्या है कि उस पर रिएक्शन, यानी शियर फोर्स एट ए बराबर। अब हमें करना क्या है,
पूरे क्वेश्चन से ऐसे ही पढ़ना है आगे की ओर। पूरे क्वेश्चन में अब ए से पढ़ते हुए जाना है। फिर ए से सी के बीच में देख रहे हैं कि कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। जब ए से सी के बीच में हमारा कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है तो वहां पे शियर फोर्स क्या रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। शियर फोर्स होता है जब कहीं फोर्स लगा होता है। तो हमारा अगला फोर्स कहां लगा है, सी पॉइंट पे लगा हुआ है। अगला फोर्स हमारा सी पॉइंट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, शियर फोर्स एट सी। ठीक, सफिक्स में लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है, यानी बिंदु सी पे शियर फोर्स का मान कितना हो जाएगा, मान आया हुआ है यानी W/2, उसमें से जो फोर्स यहां पे लग रहा है सी पॉइंट पे उसको घटा दो, यानी -W। समझे, शियर फोर्स होगा जो ए पे लगा हुआ है, ए वाला, माइनस का W/2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सी से बी के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। जब सी से बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, अगला फोर्स हमारा कहां लगा है, बी पॉइंट पे लगा है। अगला फोर्स हमारा बी पॉइंट पे लगा है, यानी शियर फोर्स बी कितना होगा, जो यहां पे आया हुआ उस, यानी माइनस का W/2। ठीक, 2। अब यहां पे हमें एक चीज क्या देखनी है, ये -2 आया हुआ है, ओके। और ये फोर्स हमारा W/2 क्या है, प्लस का है। W/2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यदि हम लास्ट में शियर फोर्स 0 आ जाता है तो हमारा क्या है, ये स्टेप हमारा लास्ट वाला पॉइंट पे हमें शियर फोर्स बी पॉइंट पे कितना, तब ये हमारा क्वेश्चन सही है। अदरवाइज हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक, उस पॉइंट हुए जहां पे हमारा एंड होगा उधर से हमारा क्या होगा, 0 मिल जाएगा। यही क्वेश्चन यदि हम करना तो बी पे क्या होता, बी पे W/2 नहीं, जब बी से स्टार्ट करते तो पहले बी की पता है, जहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया तो शियर फोर्स था। जब शियर फोर्स हम बी से स्टार्ट करते क्वेश्चन करना, यानी शियर फोर्स एट बी, तो बराबर हमारा एफ बी होता है, बराबर W/2। फिर आगे देखो, शियर फोर्स एट सी करते W/2 और माइनस W होता, यानी माइनस का W/2। फिर जब शियर फोर्स एट ए करते तो माइनस का W/2 और प्लस का W/2। तो अब इस वाले कॉर्नर पे हमारा 0 हो जाता, समझे। सर जब हम 0 ना आए फिर, नहीं, यदि 0 ना आए तो आएगा तो 0 आना कंपलसरी है। यदि 0 नहीं आ रहा तो हमारा क्वेश्चन 0 वहां पे आएगा, पूरा नंबर वाला आएगा, जहां पे जो नंबर लिखे होंगे W की जगह, ठीक, में आ जाएगा। जैसे दशमलव मतलब 0.00 कुछ आ गया तो उसको 0 के बराबर आएगा, हमारा 0 के बराबर ही आएगा। सर -W आप क्या मतलब कैसे ले रहे हैं? -W मैंने इसलिए लिया हुआ, देखो जो यहाँ पे आर क्या लग रहा है, नीचे से ऊपर लग रहा है। आर जब नीचे, वहां पे जो W लग रहा है वो ऊपर से नीचे लग रहा है, तो उसको हमने नेगेटिव मान लिया है। ओके सर। ठीक, इतना समझ में आया। यहाँ पे बताओ अभी किस किस अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इतनी प्रोसेस कर लेंगे। क्वेश्चन हमें कहीं करना है, हम लोग चाहे जैसे ड्रॉ करें, क्वेश्चन हमें एक तरफ से ही ड्रॉ करके चलना है। बाकी इसके बहुत सारे मेथड है, मैं तुम्हें मेथड भी सिखाऊंगा कि जैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन, इसका हम लोग सेक्शन बना के कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस मेथड से समझ लो, फिर इसी क्वेश्चन को मैं सेक्शन मेथड से समझा दूंगा। ठीक,
तो यदि वो सिंपल कर लेना। ओके, अब बेंडिंग मोमेंट देखो, फिर दोबारा से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। W पॉइंट, B पॉइंट बराबर W/2 और RB बराबर W/2। ये L/2 डिस्टेंस है, ये भी ये पूरा L है। ध्यान देना, यहां से हम लोग हमेशा देखो, मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए हुए थे। कौन कौन से? लास्ट क्लास में सर लिखवाया हुआ था, ये यहीं पे लिख लो। जहां पर मैक्सिमम होगा वहां बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ओके, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, जहां पे शियर फोर्स, वहां पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम। समझ गया? जहां पे है वहां बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 है, और जहां बेंडिंग मोमेंट हमारा, वहां शियर फोर्स 0 होगा। दूसरी चीज, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय एक चीज और ध्यान देंगे, क्या कि हमें मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट एट पॉइंट ए कर लो, यानी हमें बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, BMD। तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए, जहां से हम लोग बेंडिंग मूवमेंट अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक, जहां से बेंडिंग मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उधर पे क्या करते हैं, उसी बिंदु के सापेक्ष घूर्ण लेते हैं। जब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट एट ए पे निकाल रहे हैं तो हमें आगे वाले फोर्सों से कोई मतलब नहीं है, आगे हमारे कौन से फोर्स लगे हुए हैं, यानी इस तरफ हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे RA लगा हुआ था, तो RA इंटू ए, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, RA इंटू डिस्टेंस कितनी है 0, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ये आ गया 0। बेंडिंग मूवमेंट एट ए, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, RA, ठीक। जब हम लोग इस तरफ से बढ़े हुए हैं, हम लोग क्या किए हुए हैं, इस तरफ से ऐसे बढ़े क्वेश्चन पे, हम लोगों ने यहां से ऐसे जब बढ़े हुए हैं, हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। जब पॉइंट ए पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमारा RA। तो RA की ए से कितनी दूरी है, 0 दूरी है, तो यहाँ पे हमने 0 को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। ओके, ये हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, आगे देखो, आगे हम लोग क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी। अगला पॉइंट हमारा कौन सा, सी वाला पॉइंट है, ठीक, ये वाला, यहाँ पे हमारा लोड W लगा हुआ है। बोलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों होगा सर? आपने बेटा, बोला कि क्योंकि जहां हम पे शेयर फोर्स अधिकतम होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, क्यों होता है सर? बेटा ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जहां हमारा शियर फोर्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वहां बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा, वो दूसरी चीज भी देख लो। जब हम लोग पॉइंट ए पे ही मूवमेंट निकाल रहे हैं तो हमारा मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारा मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। जब हमारा हम लोग वहां पे डिस्टेंस ही उसी पॉइंट से ले रहे हैं जहां पे फोर्स लगा हुआ है, यानी इस पॉइंट से हमें, ये हमारा पॉइंट ए था और इसी पे यहाँ पे हमारा RA लगा हुआ है, तो हमें फोर्स तो मिल गया, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से, डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट उसी पॉइंट पे लग रहा है। जैसे हमारी जो 0 डिस्टेंस थी, तो 0 का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 0 आ गया। ओके सर, ठीक। अब नेक्स्ट जब हम लोग अपने पॉइंट सी पे आएंगे तो पॉइंट सी पे हमारा क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक। तो फोर्स देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट सी पे निकालना है, पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट देखो हमारा क्या आएगा, RA इंटू RA से बिंदु सी की दूरी क्या है, RA से L/2 है डिस्टेंस, इंटू L/2, ठीक।
जब इस वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, अब देखो तुम सोच रहे होगे यहाँ पे सी पॉइंट पे भी फोर्स लगा हुआ है, लेकिन सी पॉइंट से जो फोर्स लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस कितनी है? उसी पॉइंट पे लगा हुआ है, सी पे ही लगा हुआ है, और हमने सी पॉइंट पे ही निकाला हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे जब ए पॉइंट पे लिया हुआ था तो ए पे फोर्स लगा था, डिस्टेंस कितनी थी? 0 थी। तो इसी प्रकार से जो डब्ल्यू वाला फोर्स है कहाँ लगा हुआ? सी पॉइंट पे लगा है, तो उस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसको हम लोग कंसीडर करें या ना करें, बात एक ही है। और यदि करना चाहो तो कर सकते हो, -W × 0। क्या बन गया हमारा यहाँ पे? कितना आ जाएगा इसे? ठीक, यहां से हमारा निकल के आएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म, यानी RA × L/2। RA की वैल्यू कितनी है? RA लोगों ने निकाला हुआ था W/2, यानी W/2 × W/2 कितना आ गया? एक मिनट, W/2 × L/2, W स्क्वायर नहीं होगा वहां पे, ये L/2 है। ठीक, यहाँ पे L/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी WL/4 कितना आ गया? 2 को मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर WL आ गया, WL/4 हो गया हमारा। अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट एट ए पे निकालना है। सॉरी, ए पे निकल गया ना, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे। जब बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले फोर्स हमारा कौन सा लगा हुआ है? हमें अब इस बिंदु के सापेक्ष घूर्ण निकालना है, बिंदु बी के सापेक्ष। जब बिंदु बी के सापेक्ष हमें मूवमेंट निकालना है तो आर ए की बी से डिस्टेंस कितनी है? एल। तो यहां से हो जाएगा RA से बी की × L। ठीक, फिर जो W फोर्स है ऊपर से लग रहा है, यानी -W × अब W की डिस्टेंस कितनी है? W की है L/2। W की हमारी डिस्टेंस कितनी है? सर प्लस में होगा ना W/2, कैसे प्लस में होगा? क्योंकि सर बीच में जो था फोर्स हाँ वो था क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। जब हमने यहाँ पे वाले को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, RA को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो उसको निगेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बताओ। जो हम सापेक्ष मूवमेंट ले रहे हैं, ये बी पॉइंट था, हमने यहाँ से ये ए पॉइंट था या एंटी क्लॉक को हमने पॉजिटिव ले लिया। जो यहाँ पे बी है यानी सी पॉइंट है, ये इसे कैसे रोटेट करेगा? इसे ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, हाँ करेगा। ऐसे क्यों कर? जब हमने यहाँ पे ये हमारा क्लॉकवाइज था, देखो ए पॉइंट क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया, तो एंटी क्लॉक को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें जो निगेटिव और पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट है तो करना है। यदि हम लोग क्लॉक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉक को नेगेटिव लो, और यदि एंटी क्लॉक को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉक को नेगेटिव लो। सर सी पे जो फोर्स लग रहा है उसे लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं हम लोग। तो बेटा ये सी फोर्स लग रहा है, सी हमें को बिंदु बी के clockwise सापेक्ष लेना है। जी सर, जी जी, अच्छा ओके सी को ठीक है। सी को क्लॉकवाइज कैसे घुमा दोगे? अब सी ऊपर जाए क्या? क्लॉकवाइज का मतलब ठीक ठीक सर, ओके। ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? W × डिस्टेंस कितनी है? W की जहां से सी पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, यानी RA की वैल्यू कितनी थी? RA हमारा W/2 × L -WL/2। देखो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? हुए सर, 0 हो गया। कुछ दिख रहा है इसमें? हो गया 0? बस सर, हो गया। मैंने क्या बताया हुआ था? यानी इधर से हमने स्टार्ट किया और इधर भी हमारा एंड में 0 हो गया। तो बेंडिंग मूवमेंट की एक क्वालिटी और स्टार्ट दोनों में 0 होगा है कि स्टार्टिंग पे
जीरो मिलना चाहिए तो ही हमारा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सही है। क्लियर के? और अब क्या है कि हमने जो जितनी प्रोसेस की है पूरी प्रोसेस सही है। ये तो हमारा नॉर्मल मेथड जो, बाकी मैं जो बताऊंगा आगे, जब देखो ये सिंपल क्वेश्चन आएंगे उन्होंने मैं तुम्हें बताऊंगा क्रॉस सेक्शन मेथड। अब हमें इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें इस क्वेश्चन का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो, देख लो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं इसी डायग्राम के नीचे ही ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के नीचे ही ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ मैं यहाँ पार्ट इरेज करूंगा। पिछली वाली स्क्रीन एक बार स्क्रीनशॉट मार ले, कौन सी? जो पिछली अभी मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट की। एक मिनट, ये लो। ओके सर। ठीक, इतना हो गया। अब मैं जाता हूं, बैक जाता हूं यहां से, या चलो ठीक है न्यू पेज पे बना दे रहा हूं। हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अपना डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी बीम बनाएंगे। ओरिजिनल बीम हमारी कौन सी थी? हमारी ओरिजिनल बीम कुछ इस प्रकार से थी, ऐसे बीम थी। बीम के मिड पे ये डब्ल्यू लोड लगा हुआ था। ओके, यहाँ पे ये रिएक्शन थी, यहाँ पे ये सपोर्ट लगा हुआ था। ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था, और यहाँ पे जो फोर्स था वो आर ए था, और यहाँ पे क्या था हमारा, ये आर बी था। सर ये डिस्टेंस बोलो, ये L by सर 2 आया। बेंडिंग मूवमेंट जो एट पॉइंट बी पे निकला था वो जीरो निकला। बेंडिंग मूवमेंट, हाँ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट जो बी निकला जीरो निकला। मतलब कुल मिला के हम लोग जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मूवमेंट पे और जहां एंड करते हैं, ठीक, दोनों जगह हमारा जीरो आना चाहिए तो ही हमारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके ठीक, इतना इतना ये हमारा बीम का ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। क्यों डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं बताऊंगा अभी। तुम लोग भी सेम ऐसे ही करोगे, मेन डायग्राम बना के अब ओरिजिनल ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए एक यहाँ पे लाइन खींच दो। जितनी बीम है, जहां पॉइंट हमारा ये पॉइंट था, ऐसे खींच दिया। खींचने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, बिंदु ए पे, पॉइंट ए पे शियर फोर्स कितना आया था, W/2। देखो पॉइंट ए पे शियर फोर्स हमें कितना मिला है, W/2 मिला है, वो भी प्लस का मिला है। यस तो सर। प्लस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले केस में ऊपर जाते हैं, प्लस वाले केस में ऊपर जाते हैं। फिर मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी, कि जब हमारा पॉइंट लोड लगा होता है जहां पे, तो उस केस में जो शियर फोर्स होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे जो लाइन होती है वो इंक्लाइंड होती है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नीचे फोर्स लगा हुआ है, आर ए फोर्स लगा हुआ है, आर ए कितना फोर्स आया था, W/2। ये फोर्स इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इसे ऊपर उठाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके बाद ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, सॉरी ए से लेकर सी तक कोई भी फोर्स नहीं लगा है। जब हमारा ए से बी तक कोई फोर्स नहीं लगा होता है तो वहां डायग्राम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग सी पॉइंट पे आए, सी पॉइंट पे ऊपर से लोड डब्ल्यू आ गया, तो सी पॉइंट पे जब सी पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आया है, माइनस का W/2। यहाँ पे प्लस का W/2 था तो हम लोग प्लस पे ऊपर गए थे, यानी यहाँ पे कर लो प्लस। जब माइनस का है तो हम लोग नीचे आएंगे, यानी कितना नीचे जाएंगे, यस सर। W/2 ही नीचे चले जाएंगे, W/2 ही नीचे चले जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद सी से बी तक देख रहा हो, कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है। सी से बी के बीच में कोई फोर्स लगा है, नहीं लगा। नहीं। तो एक फिर कैसी होगी, फिर एक कांस्टेंट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, देन फिर
फिर क्या होगा, बी पॉइंट पे हमने देखा कि बी पॉइंट पे जो आरबी फोर्स लगा है इसे ऊपर उठा रहा था। बी पॉइंट पे जो आरबी फोर्स है इसे कहां उठा रहा है, ऊपर की ओर। और जैसे ही इसने ऊपर उठाया था तो हम लोग कहां पहुंच गए थे, जीरो पे पहुंच गए। यहाँ पे देखो जीरो पे पहुंच गए थे, ठीक। Yes, sir. वही जीरो पे इसे पहुंचा दो, यानी ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इधर पे माइनस कर दो, उधर प्लस कर दो। ये हमारा बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ये है शियर फोर्स डायग्राम। इनकी वैल्यू लिख देना यहाँ पे। इनकी वैल्यू क्या लिख दोगे, ऐसे करके W/2, ठीक। और ये भी W/2 ही आया हुआ था तो उसको भी लिख देना W/2। SFD हो गया, CF ओके, सर, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचो। स्ट्रेट लाइन खींच दिया। मैंने क्या बताया कि जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो कितना है, जीरो आया है, लेकिन मिड पे कितना आया है, WL/4। मिड पे यानी सी पॉइंट पे कितना मिला है, WL/4। W/4 पहले जीरो, बाद में जीरो। और इसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि यहाँ पे जहां ये इधर स्ट्रेट लाइन होता है, इस केस में इंक्लाइंड लाइन होती है, यानी जीरो से हमें इंक्लाइंड लाइन मिलानी है, यानी ऐसे और ये ऐसे, यानी त्रिभुजाकार, ठीक। ये हमारा कौन सा डायग्राम हो गया, ये हो गया BMD। जी, बढ़िया। सर कितना भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इंक्लाइन में। हाँ, आप इस हिसाब से करना है कि डायग्राम ज्यादा और ना लगे, ठीक। अच्छा लगे देखने में। ठीक। और यहाँ पे सर हम लोग इस प्रकार से लिख भी दोगे, एरो बना के, ऐसे यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे लिख भी दोगे। ये वैल्यू कितनी है, ये इधर लिख देना WL/4। 4 ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा BMD बन गया, ऊपर हमारा CMD बन गया। और चाहो तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दो, ठीक। ये हमारी ओरिजिनल बीम थी, ये SFD है और ये BMD है। क्यों मार रहे हो? ओके, एक बार मान लो, तुम मेमोरी भर रहे हो। यस सर। अब अगला क्वेश्चन इसी पे देख लो। अगला क्वेश्चन कैसे, अभी हमने जो यहाँ पे लोड लगाया हुआ है, वो लोड कहाँ पे लगाया हुआ था, मिड पे लगाया हुआ है। मान लो बाय चांस यही लोड हमारा चेंज हो गया, यही लोड हमारा चेंज हो गया। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये कुछ तुम्हें इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं, शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लो, काम आएंगी। क्यों काम आएंगी, ये मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ये A मान लेते हैं, ठीक। इसको B मान लेते हैं, ध्यान देना। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। यहाँ पे जो R वैल्यू आएगी, RA बराबर कितना आएगा, W का हमें मल्टीप्लाई करवाना है इनटू, हमें A निकालना है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि B से दूरी देखेंगे कि B से दूरी कितनी है। तो B से दूरी कितनी है, B, यानी WB/ टोटल L, यानी WB/ L, ये आ गया। जब हमें A फोर्स मतलब A पॉइंट पे फोर्स निकालना होता है या शियर फोर्स निकालना होता है, रिएक्शन कि A पॉइंट पे हमारी कितनी रिएक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इनटू लोड की B पॉइंट से कितनी दूरी है बटे टोटल दूरी, यहां से हमारा RA निकाल आता है। इसी प्रकार से जब हम लोग RB निकालेंगे तो RB पे क्या हो जाएगा, W लोड लगा दो, डिस्टेंस कितनी है, किसकी डिस्टेंस, W की A पॉइंट से डिस्टेंस, तो W की A पॉइंट से हमने डिस्टेंस क्या मानी, A मानी है, अपॉन टोटल L, ये हमारा RB निकाला है। जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, बेंडिंग मोमेंट वो भी मैक्सिमम वाला, इस केस पे जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, इनको रट डालो, WL/4 होता है।
जो कि अभी हम लोग निकाल के भी देखा, चाहो तो प्रूव कर सकते हो। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला भी हुआ है, और ये चीज चाहो तो प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? बी की वैल्यू देखो, यहाँ पे हम लोगों ने आर ए बराबर क्या लिखा, आर ए बराबर डब्लू बी बाई एल। ओके, बी की वैल्यू कितनी है? एल बाई टू अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, हमारा क्या बचा? डब्लू बाई टू आ गया। ओके, जब हमें आरबी निकालना था तो आरबी का हमने क्या लिखा? डब्लू ए बाई एल, कितना आया? डब्लू बाई टू इंटू एल अपॉन एल। ठीक, इस एल से ये हमारा कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया? डब्लू बाई टू आ गया, ये आ गया। यहाँ पे काम आएंगे, ये हमारे काम आएंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे ना। बीएमडी है, एसएफडी बीएमडी में आपसे कभी नहीं पूछता कि बेटा आप लोग पूरी, तो रिएक्शन पे पता चलेगा कि हमारा 5 मिनट का 3-4 मिनट का टाइम रिएक्शन पे खा जाएगा। जो हम लोगों ने इतनी प्रोसेस जो यहाँ पे बताई हुई थी, मैंने कहा कि प्रोसेस थी, ये सब प्रोसेस थी रिएक्शन निकालने की, ये सब प्रोसेस रिएक्शन निकालने की। तो हमें ये इतना सब करना ही नहीं है, इतना ये सब करना ही नहीं है। ठीक, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? जो मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रिक बताई, उस ट्रिक के माध्यम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, ओके सर। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मान लो यहीं पे हमारा ये बीम है, इस बीम पे यहाँ पे ये लोड रिएक्शन है, ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे लोड हमारा डब्ल्यू लगा हुआ है, और जो ये डिस्टेंस है, चलो हम इस अब डिस्टेंस को ए और बी के फॉर्म में ही मानते हैं। ये मान लिया ए डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस है। ठीक, टोटल क्या है? टोटल एल मान लेते हैं। ओके, चलो इसका रिएक्शन बताओ। सबसे पहले आर ए कितना होगा और आर बी कितना होगा? हमें वही शॉर्ट ट्रिक से ही लगा देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे रिएक्शन नहीं पूछता है वो कि आप रिएक्शन के लिए सॉल्व करो। तो मैंने क्या बताया हुआ था, आर ए की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लेंगे? आर ए हमें निकालना है तो देखो, सबसे पहले लोड लिखो, लोड लिख लिया, फिर ये सी पॉइंट मान लो, तो सी पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी कितनी है? बी अपॉन टोटल डिस्टेंस एल, आ गई हमारी रिएक्शन। ठीक, आरबी की वैल्यू निकालनी है, देखो लोड लिखो, लोड, फिर जिस लोड का निकाल रहा है तो दूसरी तरफ दूरी हमें देखनी है। डब्ल्यू से सी पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी कितनी है? स्मॉल ए अपॉन एल। हमारी रिएक्शन निकल आई, रिएक्शन निकल आई। रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना है? शियर फोर्स निकालना है। ठीक, शियर फोर्स एट ए बराबर क्या हो जाएगा? आर ए, आर ए बराबर डब्ल्यू बी बाई एल। ओके, शियर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा? यहां पे कितना आया है? डब्ल्यू बी बाई एल माइनस, ओके, इतना करोगे। इसको यहां से देख लेना, जब सॉल्व करोगे हमारी ये कुछ वैल्यू आ गई। जब इस बी निकालोगे तो कितना आएगा? डब्ल्यू बी बाई एल माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू ए बाई एल। जरा इस वाले टर्म को सॉल्व करो, यहां से जीरो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या लिखा है? डब्ल्यू बी बाई एल माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए बाई एल। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान देना, डब्ल्यू बाई एल कॉमन कर लो। इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या हो जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस डब्ल्यू अलग कर दो, माइनस डब्ल्यू अलग कर दो। ठीक, और हमें पता है कि कैपिटल सॉरी एल बराबर ए प्लस बी है। क्यों एल बराबर ए प्लस बी है? क्योंकि पार्ट इतना माना हुआ है ए और इतना माना हुआ है बी। ठीक, बराबर होगा कि नहीं होगा? एल बराबर ए प्लस बी,
इसको हमने एल के बराबर कर दिया, एल से एल हमारा कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल कैसे बराबर आ गया? एल कैसे आ गया? हाँ क्वेश्चन सर, में बस देखो बस यहाँ पे हमने माना, समझ में आ गया सर। ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने शियर फोर्स निकाल लिया। जब मूवमेंट निकालना होगा तो मूवमेंट निकाल लेंगे। अब जरा इसका एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन कर लो, एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन कर लो कि जिससे तुम्हारे ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बाकी बुक में जितने भी सबसे बोलो सर्कल। अब करना सर्कल कल, चलो ठीक है। रास्ते में सर बैठ एक तुम और करवा दो। एक न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल फिर इसके बाद फिर अपने करते रहना। सर Yes, रोड के sir. किनारे बैठे। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल लिख लो, ट्राई कर लेना, जब ना आए तो फिर हाँ बता सर, दूंगा। ओके, लिखा तो हम कर लेंगे घर पे। हाँ। क्वेश्चन हमारा ये बीम है, एक इस पे लोड लगा हुआ है 6 किलो न्यूटन का, और ये डिस्टेंस दे रखी है 2 मीटर, और ये भी 2 मीटर है दे, ये भी 2 मीटर है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। इस पॉइंट को सी मान लो। हमें करना क्या है, आर ए ज्ञात करना है, आर बी ज्ञात करना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ओके, ये हमारा सर सर क्वेश्चन है। अक्षता तो अभी करेगा ही। तुम क्या कह रहे हैं? की बातों में। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करके लाना है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के जितने भी क्वेश्चन पॉइंट लोड वाले, वो क्वेश्चन आप लोगों को बुक से खुद ढूंढ के खुद करना है। ओके, ओके सर, ओके सर।